हेलो बच्चों, आज हम हार्ट के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। हमारा जो हार्ट है वो मीजोडर्म लेयर से डिराइव्ड होता है, इसलिए हार्ट मीजोडर्मली डिराइव्ड होता है। अगर हम हार्ट के सिचुएशन की बात करें तो हमारी जो बॉडी होती है वो हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन रीजन में डिवाइड होती है। हमारा हार्ट थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है बिटवीन द टू लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में, बट ये स्लाइटली टिल्टेड होता है टुवर्ड्स लेफ्ट। आपको ये बात याद रखनी है। अगर हम साइज की बात करें तो हमारे हार्ट का साइज क्लेंज्ड फिस्ट यानी कि बंद मुट्ठी के जितना बड़ा साइज होता है। हमारे हार्ट के चारों तरफ दो लेयर प्रेजेंट होती हैं जिनको बोलते हैं पेरिकार्डियम लेयर। जो आउटर लेयर होगी उसको आउटर पेरिकार्डियम, जो अंदर की लेयर होगी उसको इनर पेरिकार्डियम बोलते हैं। इन लेयर के बीच में लिक्विड प्रेजेंट होता है, इस लिक्विड को पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। अब कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि ह्यूमन का जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल, राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया को एक सेप्टा सेपरेट करता है जिसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। दोनों एट्रिया को सेपरेट करने वाले सेप्टा को इंटर एट्रियल सेप्टम, जो कि थिन होता है एंड मस्कुलर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप फिगर को ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो ये राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, एट्रिया को सेपरेट करने वाला सेप्टा को क्या बोला, इंटर एट्रियल सेप्टम। मैंने कैसा बनाया, ये थिन बनाया है एंड ये कैसा होता है, मस्कुलर होता है। ओके, वहीं दूसरी तरफ राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाले सेप्टा को क्या बोलोगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये आप देख सकते हो, इसके कंपेयर में ये कैसा बनाया मैंने, थिक बनाया है, तो ये कैसा होता है, थिक वॉल होता है। अब राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया सेपरेट हो गए, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल सेपरेट हो गए। हमारे जो एट्रिया है और जो वेंट्रिकल है वो दोनों भी आपस में कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। यहाँ पर जो सेप्टा प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये भी थिक होता है एंड फाइब्रस होता है। तो कुछ नहीं, दोनों एट्रिया के बीच के सेप्टा को इंटर एट्रियल सेप्टम जो थिन है एंड मस्कुलर है, दोनों वेंट्रिकल के बीच के सेप्टा को इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो थिक वॉल्ड है, एंड एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच के सेप्टा को एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो कि थिक एंड फाइब्रस है। दूसरी तरफ आपको पता होगा कि एट्रिया से ब्लड, राइट एट्रिया से ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। इसी तरीके से लेफ्ट एट्रिया से ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब अगर हमने राइट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में सेप्टा लगा दिया है तो ब्लड कैसे फ्लो होगा, तो उसके लिए एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। तो जो राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच जो वॉल्व होता है उसको ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। कौन सा वर्ड, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड क्यों बोला है, क्योंकि इसमें 3 मस्कुलर फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हो 1, 2 एंड 3, तो 3 मस्कुलर फ्लैप है इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व बोल दिया। इनके बीच प्रेजेंट है राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। ओके, इसी तरीके से लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच भी क्या प्रेजेंट होता है, वॉल्व प्रेजेंट होता है, बट ये वॉल्व कैसा होता है, बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 फ्लैप, 1, 1 एंड 2, 2 फ्लैप प्रेजेंट होते हैं इसलिए इसको बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच ट्राइकस्पिड वॉल्व 3 फ्लैप का, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच बाइकस्पिड वॉल्व 2 मस्कुलर फ्लैप का। अब राइट वेंट्रिकल जो है वो ओपन होता है पल्मोनरी आर्टरी में, वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो ओपन होता है एओर्टा में। यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भी सीमील्यूनल वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। भाई सिंपल सी बात है, जो ब्लड है सबसे पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो लेफ्ट एट्रिया में आता है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया में आता है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा में जाता है। तो यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। उसी तरीके से राइट एट्रिया से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा एंड राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। यहाँ पर सेमील्यूनल वॉल्व दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं। ये वॉल्व क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन
वन डायरेक्शन। ये जो वॉल्व लगे हैं ये एक ही डायरेक्शन में, मतलब एट्रिया से वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा में क्या होगा, ब्लड जाएगा। बैक फ्लो को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि एट पल्मोनरी आर्टरी से वापस चला गया वेंट्रिकल में एंड वेंट्रिकल से वापस एट्रिया में चला गया। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वॉल्व क्लोज हो जाते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों।